यह खबर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र और उसमें किए गए वादों पर केंद्रित है। इसमें बीजेपी ने किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) पर आलोचना की और बीजेपी की विकास योजनाओं को प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण बिंदु 1, कृषि और रोजगार। बीजेपी ने किसानों के लिए कर्ज माफी और भावांतर योजना लागू करने की बात की है, जिसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य देना है। 25 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही स्किल सेंटर्स खोलने का भी ऐलान किया गया है। 2, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की पेंशन का वादा किया गया है। साथ ही वृद्धा पेंशन को भी 2100 रुपए प्रति माह करने का लक्ष्य है। 3, आर्थिक दृष्टिकोण। शाह ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास बीजेपी सरकार के नेतृत्व में तेज हुआ है और 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। साथ ही 370 अनुच्छेद हटाने का जिक्र करके शाह ने बीजेपी की राष्ट्रीय सुरक्षा और एकीकृत विकास की नीतियों का भी समर्थन किया। 4, राजनीतिक संदर्भ और आलोचना। अमित शाह ने MVA पर तीखा प्रहार किया, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। उन्होंने विपक्ष को कमजोर और अस्थिर सरकार का प्रतीक बताया। बीजेपी ने MVA को उनके पिछले वादों के आधार पर गैर जिम्मेदार ठहराया, खासकर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे वादे पूरे नहीं करते हैं। 5, राजनीतिक परिदृश्य। आगामी चुनाव में महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थितियां काफी अस्थिर और जटिल हैं। शिवसेना और NCP 2 गुटों में बंट चुकी है और बीजेपी शिंदे गुट एक संयुक्त ताकत के रूप में सामने आए हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों के चुनाव 20 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। विश्लेषण: बीजेपी का यह संकल्प पत्र उनकी रणनीति को दर्शाता है, जिसमें वे किसानों, महिलाओं और युवाओं जैसे प्रमुख वर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। 25 लाख नौकरियों का वादा, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और भावांतर योजना जैसे वादे एक आकर्षक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की ओर से विकास और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। अमित शाह ने इस मौके का इस्तेमाल कांग्रेस और MVA की आलोचना के लिए किया है। बीजेपी का यह दृष्टिकोण महाराष्ट्र में आने वाले चुनावों में समर्थन जुटाने में मददगार हो सकता है, विशेषकर अगर जनता इन घोषणाओं को सकारात्मक रूप से देखे। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में उतनी सफल नहीं रही है। ऐसे में जनता का मिजाज चुनाव के नतीजों में अहम भूमिका निभाएगा।